मतलब आपको पता है कि अवाम के अंदर तो एक बड़ी बेचैनी है। अब मायूसी तो गुनाह है, मैं नहीं कहूँगा, एक ट्रस्ट लेवल जो मैं इन जनरल को क्योंकि आज ईद का दिन है, किसी को मैं टारगेट पॉलिटिकल पार्टी को या किसी लीडरशिप को नहीं करना चाहता। अवाम के अंदर एक कशमकश है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की महंगाई है, मैशियत है, ईद लोग किस तरह गुजार रहे हैं, जिस तरह आपकी वेजेस कम है, महंगाई बहुत है, फूड प्राइसेस आप देखें, पेट्रोल की प्राइसेस देखें, रेंट आप देखें, एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें। बाहर की दुनिया के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें रियासत की जिम्मेदारी होती है, यहाँ आपको खुद अफोर्ड करना पड़ता है नुसरत साहिबा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए वहाँ पे अगर आप के पास जॉब नहीं है तो आपको वजीफ़ा मिलता है और उसके ऊपर सारा साल लोग रहते हैं और गुजारा करते हैं और अच्छा खासा होता है कि यानी वो वहाँ पे रह भी रहे होते हैं और फैमिली को भी भेज रहे होते हैं इधर। लेकिन यहाँ पे तो आपको खुद ही सब कुछ करना है। आप देख लें इस महंगाई और इस परेशानी की वजह से कितनी ज़्यादा खुदकशियाँ हो रही हैं, बच्चों को जहर पिला के खुद पी के फौत हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके लिए अभी हालात वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से वापस आने में भी कई साल लगेंगे। कि अगर सिंसियरली भी कोई इंसान कोशिश कर रहा है ना कि पाकिस्तान संभल जाए, यहाँ की इकॉनमी बेहतर हो जाए, यहाँ पे चीज़ें स्मूथ हो जाएं, तो उसके लिए भी कम से कम 4-5 साल, ये तो मैं थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि कम से कम 20 साल लगेंगे पाकिस्तान जिस जगह पे पहुँच गया है। तो अल्लाह करे हमें सिंसियर लोग मिल जाएं जो बस पाकिस्तान को आगे लेके चलें, क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है, ये आम इंसानों की मेहनत से नहीं बना है। हम मुसलमान हैं, पूरी उम्मीद होना चाहिए, तवक्कुआत रखनी चाहिए। तवक्कुआत क्या, अल्लाह के ऊपर एक यकीन रखना चाहिए। क्या मैसेज देंगी आज के दिन के हवाले से? पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, क्या कहेंगी उस मसले? मैं सबसे पहले तो एक बात अपनी पूरी आवाम से पाकिस्तान की और जिस जिस मुल्क में मेरे मुसलमान भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पे अपनी हर नमाज में, अपनी हर दुआ में उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जितने भी तमाम मुसलमान हमारी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और जो जहाद कर रहे हैं फ़लस्तीनी भाई मेरे शहीद हो रहे हैं, वो तो खैर हैं ही जन्नती, अल्लाह पाक वहाँ भी अपना रहम फरमाए। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, देखें हम इंसान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमसे जितनी भी आसानियाँ हो सकें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभाते जाएं और ईमानदारी से और मोहब्बत से चलें, ताकि काफ़ी हद तक जो परेशानियाँ हैं वो हमारे ज़रिए से हल हो सके। नुसैबा का आपका क्या पैगाम होगा? अमन का पैगाम होगा, प्यार का पैगाम होगा, क्या पैगाम? देखिए ईद का मौका जो है ये अल्लाह की तरफ से इनाम है हमारे इनाम है। रोज़ा रखते हैं, मुश्किल उठाते हैं, फाका करते हैं, फाका तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन बाहर सारा दिन खाना पीना नहीं करते, तो ये अदरवाइज़ आदत नहीं होती। अब रोज़ा ख़त्म होगा और उसी दिन से ऐसे लगेगा कि जस्ट अभी भी खाना है, अभी भी खाना है, अभी भी खाना है, अभी भी खाना है, मुसलसल खाते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ उस नीयत से आती है जब हम रोज़े की नीयत करते हैं, तो और उसका फिर अल्लाह ने फल दिया कि अब आप नाउ यू कैन लिबरेटेड एंड नाउ यू कैन सेलिब्रेट, कि आप उस चीज़ से निकल गए, अब आप सेलिब्रेट करें। तो उस पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। आपको पता है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं आपके बिल्कुल साथ ही नीलम कॉलोनी है, उसके अलावा और जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गुरबत है, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मज़ार है, वहाँ पे बेइंतहा गरीब लोग आते हैं, पता नहीं किन किन शहरों से आके यहाँ पे ठहरे हुए होते हैं। एक तो खाना मिल जाता है, फिर सोने की जगह मिल जाती है। तो कोशिश करें कि जो आप जितना दे सकते हैं अपना ज़रूर दें, अपने आप को बर्डन नहीं करें। ज़ाहिर है अपने अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी स्पेयर होता है तो वो ज़रूर हेल्प आउट करें लोगों की। और ईद पे ख़ास तौर पे कि वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे और कुछ हमारे दिन आसान हो जाएंगे। तो मोहब्बत बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी नहीं है। बड़ी मेहरबानी आप दोनों गेस्ट की। सोसाइटी पाकिस्तान, हमें शनाख्त दी है पाकिस्तान ने, और इस मुल्क ने हमें इतना दिया है। मैं फ़र्द हूँ एक अजीम कौम का, और हम सब के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम कंट्रीब्यूट करें। जो कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि आप जितना हो सके
उतना कंट्रीब्यूट करें। आज जितने लोग अमीर हैं वो कहते हैं कि ये पैसा हमारे पास सारी ज़िंदगी होगा, नस्लों तक। ऐसा नहीं है। जो आपके पास था पैसा, ये आपसे पहले किसी और के पास था, और किसी को अमीर और फ़कीर होने में देर नहीं लगती मेरे रब के सामने। आप कंट्रीब्यूट करें और एजुकेशन, मेहनत और करप्शन से दूर, नशे से दूर अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को एजुकेशन दें। एक कौम बन के अपने मुल्क की खिदमत करें। ये मुल्क हमारे लिए एक बड़ी नेमत है। इन शां गॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।